अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का, डिवोशन का असली मतलब आखिर है क्या। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण और अर्जुन के बीच एक ऐसी जबरदस्त बातचीत होती है जो हमें भक्ति के रास्ते की गहराई में ले जाती है। तो आज हम इसी संवाद के सार को समझने की एक कोशिश करेंगे। भक्ति योग यानी समर्पण का योग। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा न्योता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को एक ऊंची शक्ति को सौंपकर शांति और एक मकसद पा सकते हैं। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे अर्जुन की दुविधा से, फिर आध्यात्मिकता के 2 बड़े रास्तों को समझेंगे। इसके बाद हम कृष्ण की प्रैक्टिकल सलाह सुनेंगे, भक्ति की सीढ़ी पर एक एक कदम रखेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक आदर्श भक्त असल में दिखता कैसा है। तो शुरू करें। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि भाई सही रास्ता क्या है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी उलझन में थे और उनका वो सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रेलेवेंट है। चलिए देखते हैं कि वो सवाल था क्या। अर्जुन का सवाल ना बहुत सीधा है। जरा सोच कर देखिए कि किसी से अगर हम बहुत प्यार करते हैं तो क्या उनकी तस्वीर देखकर उन्हें याद करना पसंद करेंगे या बस उनकी मौजूदगी के एहसास को महसूस करना चाहेंगे। अर्जुन भी यही पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर के एक रूप की पूजा करना बेहतर है या फिर उनके निराकार फॉर्मलेस रूप पर ध्यान लगाना बेहतर है। तो मुद्दा ये है कि 2 रास्ते सामने आते हैं। एक है साकार का, जहां ईश्वर को एक रूप में देखा जाता है, और दूसरा है निराकार का, जहां उन्हें हर चीज में महसूस किया जाता है। ये दोनों रास्ते एक दूसरे से काफी अलग हैं और इनके अपने अपने तरीके हैं। आइए इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है सगुण उपासना, ये कह सकते हैं दिल का रास्ता है, जहां हम अपनी भावनाओं और श्रद्धा को ईश्वर की किसी मूर्ति या तस्वीर की ओर लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है निर्गुण उपासना, जो दिमाग का रास्ता है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें अपने दिमाग को हर रूप से परे ले जाना होता है और उस परम सच पर ध्यान लगाना होता है जिसे देखा नहीं जा सकता। इसके लिए जबरदस्त दिमागी अनुशासन की जरूरत पड़ती है। तो 2 रास्ते हमारे सामने हैं, एक दिल का और एक दिमाग का। अर्जुन की तरह हम सब भी सोच रहे होंगे कि कृष्ण इन दोनों में से किसे बेहतर बताएंगे, और उनका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और दया से भरा हुआ है। कृष्ण का जवाब बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि सबसे अच्छे योगी वो हैं जो पूरे विश्वास और प्यार के साथ उन पर अपना मन लगाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है श्रेष्ठ श्रद्धा, एक ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं। ये सिर्फ विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि उस विश्वास को पूरी तरह से जीने की बात है। देखिए कृष्ण यहाँ कितने प्रैक्टिकल हैं। वो कहते हैं, देखो हम इंसान हैं, हम शरीर में रहते हैं। जब तक हम अपने शरीर के होने को महसूस करते हैं, तब तक किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाना जो बिना रूप के है, वो हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और मुश्किल हो सकता है। और बस यहीं कृष्ण की प्रतिभा और करुणा साफ दिखती है। वो जानते हैं कि हम सब परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए वो हम सबको एक बहुत खूबसूरत तोहफा देते हैं, भक्ति की सीढ़ी। ये एक ऐसा गाइड है जो हमें ठीक वहीं से शुरू करने का मौका देता है जहां हम हैं, चाहे हमारी आध्यात्मिक शक्ति कितनी भी क्यों न हो। ये सीढ़ी वाकई बड़ी दयालु है। पहला कदम, अपने मन को पूरी तरह मुझ पर फोकस करो। अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। दूसरा कदम, प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपने मन को वापस लाओ। अगर वो भी ज्यादा लगे तो तीसरा कदम, अपने सभी काम मेरे लिए एक भेंट की तरह करो। और अगर वो भी मुश्किल लगे तो चौथा और सबसे आसान कदम, बस नतीजों की चिंता किए बिना अपना काम करो। हर कदम शांति के और करीब ले जाता है। और फिर कृष्ण एक ऐसा श्लोक कहते हैं जो कह सकते हैं सारी बात पलट देता है। वो कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान बेहतर है और ज्ञान से ध्यान। लेकिन सबसे अच्छा क्या है? अपने कामों के नतीजों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा करता है उसे फौरन शांति मिलती है। ये बात बहुत गहरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि शांति कंट्रोल में नहीं बल्कि समर्पण में पाई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस रास्ते पर चले तो वो इंसान कैसा बन जाता है। अध्याय के आखिर में कृष्ण हमें एक आदर्श भक्त की बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखाते हैं जो ये बताती है कि सच्ची भक्ति हमारे होने के तरीके को कैसे बदल सकती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो किसी से जलता नहीं बल्कि सबका दोस्त है,
जो मैं और मेरा के बोझ से आजाद है, सुख और दुख जिसे लहरों की तरह बस छू कर निकल जाते हैं, जो हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। ऐसा इंसान ना तो किसी को परेशान करता है और ना ही किसी से परेशान होता है। ये है कृष्ण का प्रिय भक्त। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भक्त दुनिया की चिंताओं से मुक्त है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें माहिर हैं, लेकिन नतीजों से बंधे नहीं हैं। उनके लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं, कोई सम्मान या अपमान नहीं है। वो हर हाल में एक जैसे रहते हैं, हमेशा शांत, हमेशा संतुष्ट, हमेशा स्थिर। यही तो है सच्ची आजादी। और फिर कृष्ण अपने दिल की बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो कोई भी इस रास्ते पर विश्वास के साथ चलता है, मुझे अपना आखिरी लक्ष्य मानकर, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। ये एक वादा है, एक भरोसा है कि इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। तो इस 12वें अध्याय का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? ये हमें दिखाता है कि भक्ति सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। ये एक करने लायक, बिल्कुल प्रैक्टिकल रास्ता है। ये हमें सिखाता है कि हम जहाँ भी हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और छोटे छोटे कदमों से अपनी अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस अद्भुत अध्याय पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। इन सभी खूबसूरत गुणों में से दोस्ती, बराबरी का भाव, संतोष, आज के दौर में कौन सा एक गुण ऐसा है जिसे पाना सबसे मुश्किल पर शायद सबसे जरूरी लगता है? इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही शायद भक्ति की यात्रा का अगला कदम हो।